इन सब का यूज हम किस तरह से करते हैं, कहाँ यूज होता है, वो सब आपको बताता हूँ। पहले हम आ जाते हैं काउंट पे। काउंट क्या करता है कि हमारी कोई भी, जैसे कि अभी नाम है, ये रो में कितनी रो में वो काउंट कर रखा है, वो काउंट करके बताएगा। लेकिन ये नाम काउंट नहीं करेगा, ओनली नंबर्स काउंट करेगा। देखिए अब इसमें हम कोई वैल्यू डाल देंगे तो ये बढ़ गया। काउंट ये काम करता है, ओनली नंबर्स को काउंट करता है और उसमें अल्फाबेट कोई काउंट नहीं करेगा। अब हम बताएंगे काउंट ए। काउंट ए ये काम करेगा कि ना तो ये अल्फाबेट में भेदभाव करता है ना नंबर में करता है, ये सभी को एक साथ काउंट कर लेता है। ठीक है। अब काउंट ब्लैंक इसलिए होता है, जैसे यूज करते हैं, जैसे हमें पता करना है कोई भी, इसलिए यूज करते हैं काउंट है। जैसे कि हमें कोई बहुत सारी रो है, अब शीट है बड़ी, तो उसमें हमें ये पता करना है कितने कॉलम हमारे मतलब खाली है, यानी कि खाली है, तो उनको उस जगह पे हमें ना काउंट ब्लैंक लगाते हैं। काउंट लगाएंगे, ब्लैंक लगाएंगे और उसको सेलेक्ट कर देंगे। काउंट हमें गिन के बता दे, जैसे इस वाले में इसने 0 बता दिया, इसमें कोई कॉलम खाली नहीं है। अब जैसे डिलीट कर देंगे एक कॉलम खाली हो गया। ठीक है, ऐसे ये बताता है। इसमें भी लगाया मैंने वो काउंट ब्लैंक, तो इसमें भी खाली नहीं है। काउंट डिफर्स क्या करता है, क्राइटेरिया बेस्ड काम करता है। एक रो में एक नाम से कि एक नाम, जैसे कोई भी एक नाम है, मे विल मे विलमोट, मे विलमोट कितनी बार आ रहा है, इस उसको पता करने के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं। जैसे वे विलमोट मैंने 2 बार कर दिया और वहां पर तुरंत बता देगा, आ गया 2, ऐसे ही वो बता देगा कितने, एक नाम कितनी बार आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें 80 जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 पे काउंट इफ क्या होता है कि जैसे मल्टीपल क्राइटेरिया में, जैसे कि हमारा माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव एक क्राइटेरिया एक रेंज हुई, और फिर माइक्रोवेव के अंदर 80 कितनी बार आ रहा है वो बताएगा, 2 बार आ रहा है। सीलिंग फैन हमारा, जैसे सीलिंग फैन में 150 पे है, अब 150 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। अब यहाँ पर हम सीलिंग फैन में पता करना है कि 80 है कि नहीं, 0। सीलिंग फैन 80 प्राइस लिस्ट थी ही नहीं सीलिंग फैन में, उसकी 150 है, तो तुरंत चेंज कर दे। अब कोई भी वैल्यू डालेंगे, सीलिंग फैन तो एक ही जगह 150 है, यदि 150 आ जाएगा तो चेंज कर देगा, एक दिखाएगा। एयर कंडीशन 700, एयर कंडीशन में प्राइस 700 पे एक बार बिका कोई माल, वो और दूसरी बार जैसे कम पे भी बिक जाता है, ज़्यादा पे भी बिक जाता है, वो बताता है। एयर कंडीशन एक बार ही आ रहा है। अब देखिए एयर कंडीशन का प्राइस हमें चेंज हो, 2 बार, जैसे आयरन की जगह में पेस्ट हो, अब ये 2 बार हो गया। ठीक है, एयर कंडीशन 2 बार आ रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम एयर कंडीशन 700 प्राइस कितनी बार बिका, एक ही बार बिका ना। अब यहाँ पर हम एयर कंडीशन का 700 कर देंगे, बता देगा 2 आ गया, वैसे ही चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको ये लगाना सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। काउंट पे गए, सिंपल सा फॉर्मूला है, काउंट COUNT, काउंट सेलेक्ट करा, ये कर दिया और ब्रैकेट एंटर, 0, क्योंकि ये अल्फाबेट काउंट नहीं करता है ना, काउंट ओनली न्यूमेरिक काउंट करता है। अब ये यहाँ पर न्यूमेरिक पे लगाएंगे, इक्वल COUNT, ठीक है, खोला ब्रैकेट और ये मैंने लगाया। ठीक है, तो ये हमें बता दें 7 है, रो कितनी है, 7 8 है ना, एक ये बॉर्डर छोड़ के यहाँ से लगा रहा हूँ,
9 है। अब ये 7 ही दिखा रहा है, एक नाम ये पढ़ा। अब यहाँ पर मैं जैसे ही है कोई न्यूमेरिक टाइप जैसे 100 टाइप करा, 8 हो गए। ओनली काउंट, सिर्फ ओनली और काउंट है सभी चीज काउंट कर लेता है, मतलब अल्फाबेटो किसी में भेदभाव नहीं करेगा, सभी काउंट है। भी ऐसे लिखेंगे इक्वल CONT ए ब्रैकेट कोलन और सेलेक्ट करा 8 आगे अल्फाबेट उसने काउंट कर दिए थे, इधर डालेंगे ये भी काउंट कर देगा। और इसमें कुछ भी डालो, वो जब भी काउंट फिर भी जब भी काउंट करेगा, हमारा काउंट फिर भी काउंट कर रहा है उसको, अल्फाबेट हो चाहे कुछ भी वो बदलेगा नहीं। अब काउंट काउंट भी ऐसे ही लगाते हैं COUNT, फिर BLANK ब्लैंक सेलेक्ट अब ब्रांच, ठीक है, ब्रैकेट में एंटर, जीरो, कोई ब्लैंक है ही नहीं। इस वाले में भी देख लेते हैं कोई ब्लैंक है ही नहीं, हम ब्लैंक कर देते हैं, कितनी करनी है। अब ब्लैंक बता रहा है हमारी 3, 3 को ब्लैंक बता रहा है, क्योंकि 1 2 3, 1 2 3। अब जैसे ही हम इसको पूरा कर देंगे जीरो, इधर एक डिलीट करेंगे, ये 2 काउंट में, इधर जीरो है, कोई खाली नहीं है, इधर 1। अब काउंट यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, इस जगह आपको काउंटिंग लगा के दिखाता है। वो कॉलम वाइज लगाने में ज़्यादा पता चलता है कौन सा नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो यहाँ से मतलब रो वाइज में लगाएंगे, कॉलम वाइज में वो इतना सही तरीके से वर्क नहीं करता है। काउंट, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे नाम, इसमें कुछ भी हम नाम नंबर जो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो पता कर सकते हैं। सेलेक्ट करा और नेम विलियम एक सेलेक्ट कर दिया और बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था ना, इसको लॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नीचे खिसकता रहेगा तो सही वैल्यू नहीं आएगी। इसको हम कर लेंगे, इसको F4 से लॉक। अब ये खिसकेगा नहीं, इसके लिए जब भी एकदम से कर एक, ठीक है। और जैसे ही हम डेविड एक एक सारे नाम इस रो में एक ही बार आ रहे हैं, जैसे डेविड सिन्हा चेंज करेंगे, कोई भी एक रो में उसको चेंज करेंगे, 2 आने लगा, डेविड सिन्हा 2 बार आ रहा है, ये देखिए 2 बार हो गया। मे बिल्डर भी 2 बार करेंगे तो 2 बार, वो जैसे चेंज करेंगे वैसे होता हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब काउंट बस में जैसे कि मल्टीपल क्राइटेरिया के यूज कर सकते हैं। काउंट फर्स्ट 3 4 बार लगा सकते, दो कितनी बार भी लगा सकते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव में मे विल्टम कितनी बार आ रहा है, तो बताएं माइक्रोवेव कि जैसे मे विल्टन ने कितनी बार खरीदा, यहाँ पर करेंगे तो 2 बार खरीदा है, वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले काउंट लगाते हैं, काउंट फर्स्ट लगाते हैं, ये करा इक्वल काउंट इफ एस, ये सेलेक्ट करा, अब ये सेलेक्ट करा माइक्रोवेव। अब इसका क्राइटेरिया हमारा ये रहा माइक्रोवेव, ठीक है। फिर अब हमें जैसे कि ये कितनी बार खरीदा मे मिल्टन ने, वो बता देगा, 2 बार खरीदा 3 बार खरीदा, अभी तो सब माइक्रोवेव एक ही बार मे मिल्टन ने खरीदा, वो पता करने के लिए ये लगा देंगे मे मिल्टन ने खरीदा है। अब जैसे ये चीज यहीं पे लगा देते हैं, यहीं पे, ठीक है। अब ब्रैकेट में एंटर, जीरो, क्योंकि ये जीरो क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको क्राइटेरिया लगाया और इसमें 80 कुछ है नहीं। अब जैसे हम इसमें मे विल्टम डालेंगे तो हमें ये बता देगा
क्राइटेरिया सर्च नहीं कर पाया ना, पहले इसको सर्च करा माइक्रोवेव को, ठीक है माइक्रोवेव इससे मैच हो गया, अब मिडल्टन में नाम पे लगाया ना, तो यहाँ पर तो 80 है, क्राइटेरिया इसमें 80 कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है इसमें तो 80 कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए अब जैसे मिडल्टन पेस्ट करेंगे एक, मिडल्टन ने एक बार खरीदा, अब जैसे कि माइक्रो मिडल्टन यहाँ पर 2 बार कर देंगे, 2 बार खरीदा, वो काउंटिंग बताएगा सीधे मिडल्टन ने कितनी बार वो खरीदा, ठीक है। अब जैसे कि अभी अभी मैंने पहले बताया था, अब 80 कितनी बार हमें आपको पता करना है, 80 जीरो हो गया ना, हम इसको चेंज कर देंगे, क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं हम इसको, फिर से लगा के दिखाता हूँ, अब इस पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, लिस्ट प्राइस पे लगा के दिखाता हूँ, काउंट इफ ऐसे क्या आ गया, क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस कितने प्राइस के कितनी बार माइक्रोवेव के प्राइस कितनी बार सेम प्राइस पे आ रहे हैं वो पता करेंगे, क्राइटेरिया हम यहाँ पर ये वाला हमारा इसको देखेंगे, ये पता गलत हो गया, ये देखिए फॉर्मूला मैंने गलत किया, CONT नहीं लगाया है, गलत फॉर्मूला टाइप कर दिया ना मैंने, ये देखिए अब सही हो गया, काउंट ही फर्स्ट हो गया, ठीक है 2 बार आ रहा है, 80 हमारा 2 बार आ रहा है, अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइक्रो में 120 प्राइस में खरीदा गया नहीं खरीदा, नहीं जीरो, 120 था ही, कभी था ही नहीं माइक्रोवेव 120 का, अब यहाँ पर हम ये प्राइस 120 कर देंगे, लेकिन 80 नहीं उठाएगा वो माइक्रोवेव, यहाँ पर 120 में एक ही बार दिखाएगा, दोनों जगह 80 कर देंगे, माइक्रोवेव सेम प्राइस होना चाहिए, दोनों जगह 2 बार आ गया, इस तरीके से हम काउंट ई फर्स्ट लगा दें, अब इसी में इसको अलग ट्रिपल क्राइटेरिया लगा के दिखाते हैं आपको, इसमें मेन इनकम ट्रिपल में 3 बार लगा के दिखाते हैं, काउंट ई फर्स्ट, पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, माइक्रोवेव जैसे कि हमारी माइक्रोवेव कॉमा क्राइटेरिया में मिल्टन ने किस प्राइस पे कितनी बार खरीदा, सेम चीज और उसका क्राइटेरिया में मिल्टन इधर लिखा है, तो आगे पीछे करेंगे, प्राइस, अब प्राइस क्राइटेरिया मेरा ये रहा, और ब्रैकेट बंद, एक बार खरीदा में मिल्टन ने 120 प्राइस में, में मिल्टन ये देखिए माइक्रोवेव में मिल्टन ने 120 प्राइस पे एक बार खरीदा, इसलिए अब जैसे यहाँ पर में मिल्टन हम लोग 2 बार कर दूंगा, वहाँ पर जैसे देखिए 2 बार आ गया, ठीक है सेम चीज, अब यही फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला नीचे पेस्ट करने करूंगा तो देखना क्या होगा, ये पूरा खिसक जाएगा, दिखाता हूँ, ये देखिए सारा नीचे खिसका हुआ है, तो ये सही नहीं वैल्यू दिखाएगा, ये देखिए पूरा नीचे तक खिसक, अब इसको सही करने के लिए हमें स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला है इसको लॉक करते हैं, ये F4 F4 F4, ठीक है ये हो गया, ये ठीक है, अब पेस्ट कर दिया, अब नहीं खिसकेगा, देखिए लेकिन नहीं खिसक रहा, नीचे आने पर नहीं खिसक रहा, वही कट कर, क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया, ये रेंज हमारी रुकी है, यहाँ से यहाँ तक रुकी रहेगी, ये यहाँ से यहाँ तक रुकी रहेगी, ठीक है। अब दूसरा
क्या है, अब ये जीरो आ रहा। सीलिंग फैन डेविड सीलर ने 150 रुपये में कितनी बार लिया, कितनी बार आया। सीलिंग फैन तो मार्क बटन ने खरीदा और कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर हम डेविड यदि सीलिंग फैन मार्क बटन खरीदा, क्राइटेरिया चाहिए कितनी बार आया। ये देखिए, एक हो गया, ये कितनी बार आया मार्क बटन। 150 रुपये में कितनी बार आया। प्राइस चेंज होगा तो बताएगा, हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। 150, सीलिंग फैन एक ही बार आ रहा था, अब देखिए दो हो गए ना यहाँ पर, क्योंकि सीलिंग फैन मार्क बटन ने 150 रुपये में कितनी बार लिया, दो बार लिया। एयर कंडीशन ग्रे नॉर्मल में 700 रुपये में खरीदा एक बार। अब यही हम कर देंगे, ये चीज सेम उठाते हैं यहाँ पर, दोबारा खरीद सकता है ना कोई इंसान सेम चीज, सीलिंग फैन जैसे कि दो बार आ गया सेम प्राइस पे। सेम प्राइस पे कितनी बार खरीदा, उसके लिए हम काउंट फर्स्ट लगाते हैं, कितनी क्राइटेरिया आए, 3 बार आए।